मैं गुड्डू। अरे वो टैक्सी ड्राइवर वाला नहीं यार, छुच्छे गुड्डू। आप लोगों को मैं चेहरे से अंग्रेज लग रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहीं झूम रहा दारू से, और अगर दारू से हूं तो जाहिर सी बात है कि मेरा धंधा दारू बेचने का है। ये धंधा मेरा 2 महीना गर्मी और 2 महीना ठंडा नहीं चलता। बरसात में मैं गांजा बेचता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा कुछ बात नहीं, मैं बेचता नहीं, खरीदता। चलिए ये सब छोड़ते हैं, असली मुद्दे पे आते हैं। स्टैंड अप। सही बोले भैया, वर्जिनिटी टूटने वाला है, टूटेगा। थोड़ी सी इज्जत मेरी भी बची हुई है, बस थोड़ी सी। तो मैं अपने भैया के साथ बस स्टैंड के लिए निकल गया। जब बस स्टैंड पहुंचा तो वहां देखा कि मेरे लिए मार हो रही है। मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए। हर बस स्टैंड में हर लोगों के साथ ही होता है। लोग बोली लगाने लगे थे। मैं वहां नीलाम होने वाला था। 500, 400, 300, 250, 200। अब बस में बैठने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि 5 मिनट में मुझे उल्टी हो जाती है, लेकिन इस बार 1 घंटे तक मैं सरवाइव कर लिया। कैसे? क्योंकि बस हजारीबाग से निकली ही नहीं। यहाँ से वहां ले रहे हैं, वहां से वहां ले रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं हजारीबाग से। अगर आप यहाँ से देवघर जाते हो, बोकारो जाते हो, धनबाद जाते हो, तो अक्सर आप ये चीज देखते हो कि आपको हजारीबाग से निकलने में 1 घंटा से ज्यादा लग जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कंडक्टर को, भैया कितने देर में निकलेंगे, कितने देर में निकलेंगे? बस 2 मिनट, 2 मिनट। इंजन स्टार्ट, ड्राइवर बैठा हुआ, बोले वो तो मैं भी देख रहा हूँ, भाई निकलेगी कितनी देर में, 100 बताओ। फाइनली वहां से बस निकली। मैं भी निकला, बस पे ही था। मैं बस में ही था। थोड़ी ही दूर गया था कि एक बंदा चढ़ा हुआ। शुरू से लेके लास्ट एंड सीट तक उसको कहीं नजर नहीं आया कि वहां सीट है। मेरे पास आके बोलता है, भैया भैया। लौता इंसान ऐसा था जिसको 2 सीट पे 3 लोगों की जगह दिख रही थी। हालांकि गलती उसकी नहीं थी, मैं ही पतला था। और लगन के टाइम में अक्सर ऐसा होता है कि बस में बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो वहाँ पर्स हमेशा बचा के रखना पड़ता है। लेकिन जैसे मैं अपना हाथ ऊपर किया, मेरे हाथ में किसी और का पर्स आ चुका था। जब मैं अपने सीट पे जाकर उसका पर्स चेक किया तो पता चला उसे गुप्त रोग है। हकीम साहब का पर्ची निकला उसके पर्स से। कुछ नहीं बोला मैं, क्योंकि उसमें 3 हरे पत्ते भी थे। मैं निकल गया। फाइनली मैं वहां पहुंचा तो भैया हमें रिसीव करने आए। उनको इग्नोर किया। मेरे नजर के सामने एक टमटम था। बहुत दिनों के बाद मैं टमटम देखा था, तो मस्त उसके साथ में फोटो लिया। फोटो लेने के बाद क्या हुआ कि भैया से पूछ रहा हूँ, भैया गाड़ी कहाँ है? यही है गाड़ी। हाँ यही है गाड़ी। एडवेंचर के नाम पे वो हमें टमटम पे ले जा रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, भैया इसकी टॉप स्पीड क्या है? माइनस में चलती है। माइनस में चलती है। एक जब खाने के बाद मैं शांत हो गया। भैया मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि अगर किसी को इससे ठोक देंगे तो वो पीछा करके मारेगा नहीं ना? अबे इससे ठोकने के बाद वो पीछा करने लायक ही नहीं रहेगा। ठीक है। तो भैया ये डीजल से चलती है, पेट्रोल से चलती है? ये सोलर से चलता है। रात में कैसे चलता है? अबे ऑटो पायलट मोड नहीं है इसमें। यही सब चलते रहा। फाइनली हम घर पहुंचे। शादी का ही दिन था। वहां क्या हुआ कि अक्सर शादी के घर में तो यही होता है कि बच्चा लोग अक्सर चहल पहल तो वही मनाते हैं। एक बच्चा था जो कि गोद में था, रो रहा था। फाइनली उनको इग्नोर किया, मैं आगे गया। तो अक्सर ये होता है शादी में कि हर दूसरी लेडी जाके बोल रही है, हम तो मौसी लगी थी हमरो पैर छू, हम तो मौसी लगी थी हमरो पैर छू, हम तो मौसी लगी थी हमरो पैर छू। मम्मी बोल के भेजी थी कि हमारी 2 ही बहन है, और 200 से ज्यादा का मैं पैर छू चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। फूफा जी, बारात का समय था, शाम में निकलने वाला था। फूफा जी जो अक्सर नाराज हो जाते हैं, यहाँ भी नाराज हो गए थे आगे सीट पे बैठने को लेके। मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है बाइक चला के जाना है, पीछे भी बैठ के आप जा सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वहां फूफा जी मेरे ही पिताजी थे।
तो ये सब होते रहता है। फाइनली वहां से हम लोग निकले बारात के लिए। बारात पहुंचे। मेरा टारगेट ये था, सालियां अक्सर जूता चुराती है। आप लोग को नहीं पता होगा ये रस्म कब शुरू हुआ था। पता है, किन्हीं को पता है कब शुरू हुआ था? नहीं पता। मैंने वो मूवी सलमान खान का शायद उसमें कुछ ऐसा नहीं, सलमान खान तो कल पैदा हो गया, उनके साथ नहीं कल हुआ। पैदा हुआ तभी शादी नहीं करा। हाँ, नाबालिग है। तो ऐसा हुआ था कि मेरे परदादा के परदादा जब अपने शादी में गए थे ना, तो गलती से उनका कोई जूता पहन के चला गया था। उस दिन से ये रस्म बन गया था। तो वो मेरे सपने में आए थे और मुझको बोले थे कि एक काम करना, ये रस्म चेंज करना। अब मेरी नजर गहनों पे गई भाभी की, कि एक काम करेंगे कि इसको चुरा लेंगे, और चुराने के बाद जब पैसा मांगने आएंगे तो जितना पैसा वो देंगे उतना सोना काट के उनको दे देंगे। लीजिए, इतना का इतना ही होगा। तो राजू लेके गया था। सब क्लियर होने के बाद फाइनली शादी हो चुकी थी। मैं कुटा चुका था, इतना मार खाया कि कहने लायक नहीं है। फाइनली मुझे उठा के लाया गया, और उठा के इसलिए लाया गया क्योंकि हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। कहने की चोरी हो चुकी थी, हम मार खा चुके थे, जूता चोरी नहीं हुआ था। तो फाइनली जब हम घर आए, घर आने के बाद मुझको पता चला, जब लोगों ने मुझसे पूछा कि ये मार तुम क्यों खा रहे हो, तो बस मेरा यही रिएक्शन था कि उन्होंने कहा कि लड़की के छोटे भाई को हमारे यहाँ पीटा जाता है, ऐसा रस्म है। काफी देर